इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन में नायब सदर के उम्मीदवार हैं आसिफ कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे। आसिफ साहब, आप बातचीत में बताया कि इलेक्शन को सियासत में ले जाने की कोशिश की जा रही है या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आ गए हैं, किन की तरफ इशारा करना चाहते हैं और कहाँ सवाल उठा रहे हैं? मुझे लगता है आप ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे कि ये इतना आया है, सबको मालूम है। एक कांग्रेस के सीनियर लीडर ऑलरेडी लड़ रहे हैं और एक साहब हैं जो नागपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, जिसकी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो विंग है उसका कैंडिडेट वहाँ आ गया। डॉक्टर माजिद साहब की बात कर रहे हैं शायद आप? जी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। जी, डॉक्टर माजिद साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कन्वीनर हैं, फाउंडिंग मेंबर बताते हैं अपने को। तो अब मुझे लगता है कि फिर ये ढकी छुपी बात क्या है, पॉलिटिकल पार्टी ही टिकट दे दें, कोई जनता दल का आ जाए, कोई कांग्रेस का आ जाए, कोई बीजेपी का आ जाए, तो जो एक यूनिफॉर्मिटी थी, जो न्यूट्रलिटी थी इसकी, वो वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। तो बाय प्रॉक्सी दे आर ऑलरेडी सेंडिंग देयर पीपल और दे वांट देयर पीपल टू कम इन। वो इस हिसाब से भेजना चाह रहे हैं। तो आप कैसे, मुझे बताइए, इसको चला सकते हैं? अगर वो लोग जीतते हैं तो उनकी रिमोट कंट्रोल नागपुर में होगा, और अगर ये जीतते हैं तो सेंट्रल सरकार चलने नहीं देगी इन्हें। तो आम वोटर है, जो आम मेंबर है, वो आप उसको बार बार इसमें ढकेल रहे हैं। और जो कांग्रेस के सीनियर रहनुमा इसमें आए हैं, ये सबको पता है और उन्होंने कहीं डिनाई भी नहीं किया कि उनकी टर्म मात्र 3 साल से कम रहेगी। तो क्या 3 साल से कम के लिए आप फिर से उसको इलेक्शन में भेजेंगे? हमने कई लोगों से पता किया, उनके सपोर्टर ये कह रहे हैं कि वो 3 साल में वो डिलीवर कर सकते हैं जो 5 साल में लोग करते हैं। तो ये कोई इलेक्शन का तरीका नहीं है। आप कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद साहब को सरकार काम नहीं करने देगी और अगर वो आते हैं तो नागपुर के एजेंडे को लेकर आएंगे, तो फिर आपको सरकार कैसे काम करने देगी? अगर आपका नहीं, हम न्यूट्रल हैं। हमारा इंक्लिनेशन सिर्फ और सिर्फ एमओए, सेंटर की बेहतरी और सेंटर को रिवाइज, जो चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल 20 साल से मुंजमद थी, स्टैगनेंट थी, उनको चेंज करने के लिए। हमारा ना इंक्लिनेशन उधर है ना उधर, इस तरफ है। और हम बिल्कुल नए लोग हैं। बाकी टीमों में ऑलमोस्ट 40% लोग पुराने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। तो उसकी वजह से आप तब्दीली लाएंगे क्या? आपने उन सबको चेक कर लिया, देख लिया, मौका दे दिया। उनमें से कुछ लोगों ने एतराफ़ कर दिया कि हमारा फेलियर है, टेक दी जिम्मेदारी ऑफ। नाउ दे आर अगेन इन दी कंटेस्ट। नाउ आर दे टेलिंग अस कि हमें एक बार फिर गलती करने का मौका दें? हम नए हैं, नए चेहरे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो चेंज हैं, कमिटेड हैं अपने अपने फील्ड में। हम लोगों ने चीज़ें यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हैं, सिख यूनिट्स को बदलाए। ये भी एक सिख यूनिट है, इसमें भी एक नई टीम की जरूरत है। और मैं आपसे एक बात कहूँगा कि किसी का ओहदा पहले क्या था, कौन सियासी तौर पर क्या था, वो इस सेंटर को लेकर इरेलेवेंट है। इस सेंटर में यह है कि कितने लोग कितने दिन से लगे हैं और कमिटेड हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक भी एजीएम में या एसजीएम नहीं आए। 17 को अगर 14 को अगर लास्ट डेट हो तो 14 को 5 बजे आके फाइल करते हैं। तो व्हाट वाज देयर कमिटेड? 2 तो सदारती ऐसे हैं कि जिन्होंने एसडीएम जो उससे 1 महीने पहले उसमें आने की भी तकलीफ नहीं की। तो उनका कमिटमेंट इसके साथ है क्या? लेकिन इलेक्शन लड़ने का अख्तियार तमाम मेंबरान को है। जो इस्लामिक सेंटर के मेंबरान हैं तो वो किस्मत आजमा रहे हैं, फिर नाराजगी या सवाल। देखिए, ये एक तो जो लोग कहते हैं किस्मत आजमा रहे हैं, ये जुआ तो है कि डाइस इधर गिरेगा या उधर गिरेगा। मैं इलेक्शन लड़ने का हक 100% सबको हक है, चाहे वो नागपुर से आए, चाहे 12 अकबर रोड से आए, कहीं से आए, हर एक को इलेक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये सवाल अपने मेंबरों से पूछ रहे हैं कि वो ये सोचें और एक बार इस पर ध्यान दें कि सिर्फ बड़े नाम से लेके अगर आप ये लगाते हैं, देखिए, ये फिक्री सतह से इलेक्शन गिर के जज्बाती सतह पर है। यहाँ जो ऑडियंस है, जो यहाँ वोटर है, वो काफ़ी समझदार है, पढ़ा लिखा हुआ है। उसको जब इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसको ये ठीक नहीं है। उसको जो है, उसको फिक्री सतह पे सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ ये बचाना भी है और तब्दीली भी लाना है, और तब्दीली के लिए आपको नई टीम चुनना है। लेकिन आप नायब सदर के उम्मीदवार हैं। नायब सदर ओहदे के लिए कोई सियासी शख्स नहीं है। आपने जिन पर सवाल उठाया वो दोनों सदारती उम्मीदवार हैं। नहीं, मैं तो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नायब सदर के लिए मुकाबला काफी दिलचस्प नहीं नजर आ रहा है। आप क्या? एक मेरे मध्य मुकाबल साहब PSP के मेंबर थे, मुझे मालूम नहीं आजकल किस
पार्टी में हैं, वो एक शहर के मेयर भी रहे, तो दूसरे तौर पे सियासी उनका इंप्लीकेशन है। दूसरे साहब में वो AIM दिल्ली के सदर थे, आम आदमी पार्टी में भी कुछ अर्से रहे, तो हर लिहाज से वो सियासी, हालांकि सियासी होना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। जिनकी तरफ अभी आपने इशारा किया, शायद कलीमुल हफीज़ साहब की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो पिछले इलेक्शन में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के खिलाफ बगावत भी की थी और किताब भी लिख दी थी। अब उनको वो काफ़ी लोगों में मकबूल हुए थे, तो अब उन्हीं के पैनल से वो वाहिद नहीं है जो जिन्होंने एक हफ्ते पहले कुछ कहा और एक हफ्ते बाद क्या हुआ। अब्रार साहब की टीम आई, अब्रार साहब ने वो पलट गए। कलीमुल हफीज़ साहब ने तो किताब लिखी और 300 करोड़ का दावा किया और उसके बाद उसी पैनल से लड़ रहे थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिकनसाइल कैसे कर रहे हैं आपस में, और ये लोग इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैनल का हिस्सा भी नहीं है। कभी कभी ये कहते हैं ऐसा भी, और कुछ लोग यहाँ से टूट के गए कि शायद वहाँ वोट नहीं है। तो खुली तौर पे सियासत हो रही है, अपनी जगहें लोग सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए गुंजाइश बना रहे हैं। सेंटर से कोई मुझे नहीं लगता इन लोगों का हासिल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो आसिफ कमाल साहब का कहना है कि इस्लामिक सेक्टर में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं, इसलिए किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्ता लोगों को मौका नहीं देना चाहिए, बल्कि जो गैर सियासी हैं उनको मौका मिलना चाहिए और हम गैर सियासी पैनल लेकर सामने आए। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।